नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, एक काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बीपीएससी से बहाल 55% वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। क्या कुछ 55% का मामला है, इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि एक हाई कोर्ट का इस पर केस हुआ था और इसको लेकर के एक काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग पर भी एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि शिक्षकों का लंबे समय का इंतजार है कि कब वेतन आयोग लागू होगा, 8वां वेतन आयोग लागू होगा या फिर नहीं होगा, या यूं ही 2% 3% बढ़ते रहेगा। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपको अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी से बहाल सीटेट बीटेट में 82 नंबर वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। क्या कुछ अपडेट है, चलिए देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है और इस लेटर के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ वेतन आयोग के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आपको केस था और संचिका संख्या 7। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर न्यायालय द्वारा CWJC इतना नंबर धीरज कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश 6/3/2024 के सम्यक अनुपालन में संदर्भित मामला में विचार करते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है। दोस्तों, एक केस था जो कि हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में चल रहा था और उसी को लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है और इस लेटर में क्या कुछ मामला है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि धीरज कुमार और एवं अन्य बनाम बिहार सरकार से आपको ये केस लड़ा गया था और इसमें क्या कुछ मामला है, इसे मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 पेपर 1 में जो आपको है 150 अंक में, जिसको आपको पता है कि 55% अंक मिनिमम था जो कि लाना था, और इसी को लेकर के ये आपको आदेश पारित किया गया है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके पढ़ करके सुना दे रहा हूं कि इसमें क्या कुछ आपको कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6ठे नंबर में कहा गया है कि दिनांक 7/6/2013 को निर्गत विभागीय पत्र के संबंध में स्पष्ट करना है कि पत्रांक 7, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/6/2013 प्रश्नगत नियुक्ति से संबंधित नहीं है। जो आपको ये मामला है, इनका कहना है कि ये नियुक्ति से संबंधित नहीं है, जिस एक डॉक्टर की आपको प्रैक्टिस के लिए आपको अहर्ता के बारे में उसी को बेस बना करके उन्होंने केस किया था इसको लेकर के। तो इन्होंने कहा है कि ये नियुक्ति से संबंधित नहीं है। विषयगत नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत की गई है, जिसके नियम 5 के 2 में वर्णित है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एनसीईटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता प्रभावी होगा। इस संदर्भ में एनसीईटी नई दिल्ली के पत्रांक 74/4/2010 एनसीईटी दिनांक 11/2/2011 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कनिका 10 के ए में प्रावधानित है कि राज्य सरकार अपने स्तर से प्रचलित आरक्षण नीति के तहत चाहे तो प्राप्तांक में छूट दे सकती है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 581 दिनांक 7/6/2023 निर्गत की गई है, जिसमें सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर मामला ये है दोस्तों कि कुछ अभ्यर्थी गण थे जिनका कि बीपीएससी क्वालिफाई हो गया था और उनका सीटेट बीटेट में जो नंबर थे वो आपको 82 अंक थे। तो उन्होंने सिलेक्शन का मांगा था कि ये आपको 82 अंक पर हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पर बातें चल रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए, जैसा कि आपको पता है कि 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा, ये सरकार ने नियम बनाया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य बनाया गया। अतः एनसीटी द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त जो नियमावली है 2023 में आपको ये प्रावधान किए गए कि इतने इतने अंक रहेंगे तो भी हम लेंगे, जो कि आप ये सरकार का अपना अधिकार है, उन्होंने कम किया। अब मामला ये है कि जो विभाग ने 55% अंक किया, तो वहां पर जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में जो 82 वाले कैंडिडेट हैं उनका वो चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो, तो उन्होंने गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में मामला चला और विभाग ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडरलाइन करके आपको बताया गया है स्क्वायर बॉक्स में। विभाग द्वारा आदेश
प्राप्तांक 581 दिनांक 7/6/2023 से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को सी टेट उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक अर्थात 82.5%। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम 82.5% अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है। अर्थात इससे कम यदि अंक आपके हैं, सीटेट बीटेट जो भी है, आपको इससे यदि कम अंक आपको हैं तो आपकी जो नौकरी है निश्चित रूप से आपको जानी है। देर जाए सबेर जाए, निश्चित रूप से आपको जाएगी। बहुत सारे लोगों की नौकरी ऑलरेडी चल गई है 82 अंक पर, जो भी बचे हैं उन सबकी नौकरी जाएगी। ये अर्हता निर्धारित की गई है। आगे यहाँ पर बातें बताई गई है 9वें नंबर में, आप देखिए, वादी गण का स्वीकारोक्ति है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 अंक प्राप्त हुए हैं। जो जिन्होंने केस किया है, जो आपको पार्टी बनकर केस किए हैं, उनमें उनका सिर्फ और सिर्फ 82 अंक है और उनको सिलेक्शन चाहिए था कि बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से उनको सिलेक्शन हो जाए, जो कि निर्धारित न्यूनतम को पूर्ण नहीं करता। जो न्यूनतम अंक चाहिए वो आपको पूर्ण नहीं करता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5% अंक प्राप्त अर्हता निर्धारित की गई है। यदि 55% की बात करें तो जो आपको 55% है, 55% में आपको सीटेट में 82.5 अंक आपको चाहिए होगा। यदि इतना अंक है तो ही आपका 55% हो पाएगा, यदि इतना नहीं है तो आपको कम होगा। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर इन्हें 54.66, उन्होंने कहा है कि 82 हमारा अंक है, अर्थात 54.66% अंक है, और इनका कहना है कि यदि हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये 55% अंक हो जाते हैं। ये 55, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 5 से अधिक है, 6 है, तो इनका कहना है कि राउंड किया जाए, क्योंकि ऐसे पहले एक मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था डॉक्टर्स वाले में, और उसमें ऐसा किया गया था, उसी के आधार पर इनका कहना था कि हमें भी इसमें मौका मिले। अब इतना अंक जो निर्धारित किया गया था, इस पर इन्होंने कहा है कि यह निर्धारित 5% छूट की सीमा से अधिक अनुमान्य हो जाता है, जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। अब शिक्षा विभाग का कहना है कि ये तो आप, यदि हम इसको 54.66% पर हमने बात कहा है, इनको यदि नौकरी दें, तो जो हमने कहा है कि सिर्फ 5% का छूट होगा, सिर्फ और सिर्फ 5% का, तो ये जो आपको छूट है ये 5% से अधिक की छूट हो जा रही है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपको इसे राउंड फिगर बना करके और आपको नौकरी दे दें। अर्थात ये जो मामला है यहीं पर रफा दफा हो गया। अतः वर्णित स्थिति में वादी गण का दावा अस्वीकार किया जाता है। तो ये जो आपको हाई कोर्ट में है, इनकी हार हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी जिनका सिलेक्शन यदि 82 अंक पर हुआ है वो अभी तक बचे हैं और काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति हो गई है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको भी आपको बाहर किया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि आपको 82.5 अर्थात आपको यदि सीटेट में 83 अंक है तो ही आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर के, कि 8वें वेतन आयोग आएगी या फिर नहीं आएगी, इसको लेकर के क्या कुछ आपको कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने की सोच रही है। तो इसको केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कुछ जवाब दिया, इस पर मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, और दरअसल वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को कहा कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। जो लोग आस लगाए थे कि 8वें वेतन आयोग आएगा और उनका पेंशन बढ़ जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार है, इसके जो मंत्री हैं पंकज चौधरी, इनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग का कोई अभी तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको बातें कहेंगे इसका योजना आपको नहीं है। और आगे इन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के बात करें। इसके लागू होने से जैसा कि आपको पता है कि मूल वेतन, भत्ते, पेंशन, अन्य लाभों की आपको बढ़ोतरी होगी। और वित्त मंत्रालय में राज्यसभा के एक सवाल में ये आपको जवाब दिया गया कि ऐसी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जो कि 2025-26 में वेतन आयोग आने की संभावना के बारे में बात करें तो ऐसी कोई संभावना नहीं है।